आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। आसाम के दरंग में पेश आई झड़प पर सवाल उठ रहे हैं। यह झड़प पुलिस और मकामी लोगों में हुई थी। दरअसल पुलिस नाजायज तजावुजात हटाने गई थी। इस दौरान पुलिस को आवाम के नाराजगी और गुस्से का सामना करना पड़ा। रियासती सरकार इस जमीन को नाजायज कब्जा बताती है, जबकि इस पर बसने वालों के अपने दावे अलग हैं। खैर, इस तनाजे से हटकर दरंग हंगामे में सबके तवज्जे का मरकज था वो वीडियो जिसमें पुलिस एहलकार एक निहत्थे शख्स को बुरी तरह पीट रहे हैं। इस बीच एक कैमरामैन भी इस शख्स पर बुरी तरह हमला कर देता है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। सवाल यह उठता है कि क्या इंसानियत मर चुकी है? रहम नाम की चीज लोगों में बाकी नहीं रही। आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे कि पुलिस की कार्रवाई एक तरफ नाजायज तजावुजात हटाना, इस पर कार्रवाई करना, यहां तक सब कानून के दायरे में आता है, लेकिन इस तरह की हैवानियत का क्या किया जाए? क्या सरकार इस पर सख्त कदम उठाएगी? क्या इंतजामिया इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी? इसी को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ प्रमोद स्वामी जी, तर्जुमान है, स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अभिजीत मजुमदार जी, स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के, वो भी आसाम से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। निलोय भट्टाचार्य जी, सीनियर एसोसिएट एडिटर हैं न्यूज़ 18 आसाम के। उनसे हम ताज़ा हालात जानने की कोशिश करेंगे, वो भी इस डिबेट का हिस्सा है। और बहुत खास मेहमान जॉन दयाल जी, राइटर हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, वो भी इस डिबेट का हिस्सा हैं। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं सबसे पहले निलोय भट्टाचार्य जी आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। निलोय जी, आज हालात क्या कुछ हैं? कल जो हमने कार्रवाई देखी, कल जिस तरह का हंगामा और झड़प और जिस तरह का वायलेंस हुआ, आज उसके बाद हालात किस तरह के हैं? आज 12 घंटे का आसाम में बंद भी मनाया गया। इस बंद का कितना असर देखने को मिला? जी अबू जी, सबसे पहले तो कहना चाहूँगा कि कल रात ही एक बात चल रही थी कि आज भी एविक्शन जारी रहेगा, लेकिन सुबह ये साफ कर दिया गया कि आज एविक्शन नहीं होगी। दोनों तरफ एक छोटी सा नदी है, नदी के इस तरफ जो एविक्टेड लैंड है वो है, और दूसरी तरफ मंगलदोई के इलाके है दरंग जिले के अंदर। तो वो दोनों तरफ ही सुरक्षा बल तैनात थे। असम के आला मंत्री, वहाँ के चंद्रमन पटवारी और कई सारे मंत्री और विधायक वहाँ पे कैंप लगाकर वहाँ पे थे और पूरे मामले को बहुत नज़दीक से मुआयना कर रहे थे कि हालात और ना बिगड़े। इस बीच कांग्रेस के असम प्रदेश कांग्रेस की एक टीम, जिसमें से असम प्रदेश कांग्रेस के प्रेसिडेंट भूपेन बोरा, एमपी रिपुन बोरा समेत बहुत जो दिग्गज नेता है असम प्रदेश कांग्रेस के, सारे लोग दरंग पहुंचे दोपहर को करीबन 11 साढ़े 11 बजे, और वहां जाकर डीसी ऑफिस के बाहर धरना किए। वहां पे उन लोगों ने मेमोरेंडम देने की कोशिश की कि जो कल हालात हुआ और उसके बाद जो गोलीबारी हुई और ये 2 लोगों की जो मौत हुई, उसके बाद जो हम जिक्र कर रहे थे कि एक स्पेशल वीडियो की जो है ना, जो एक इनह्यूमन एक्ट कहा जा रहा है, उसके बारे में भी बातचीत हुआ। झड़प भी हुई पुलिस के साथ, और भूपेन बोरा जी ने अपने शर्ट उतर कर बोला कि मुझे सीने पे गोली मारो, लेकिन ये गोलीबारी और बर्दाश्त नहीं होगी। मजलूमों पर इस तरीके से जो आप इनजस्टिस कर रहे हैं वो नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। उसके बाद वो वहाँ पे धौलगांव गए, वहाँ पे जाके वहाँ के लोगों के साथ बातचीत की, लोगों को कहा कि आप हिंसक ना हो, आप शांतिपूर्वक प्रदर्शन करें, और जब तक इन लोगों को, जो एविक्टेड लोग हैं, इनको पुनर्स्थापित ना कर दिया जाए, उसके पहले एविक्शन नहीं करने दिया जाएगा। तो ये बहरहाल वहाँ की हालत है। वहाँ के हालत और नहीं बिगड़ा है, लेकिन जो कहा जा रहा है कि और अधिक पैरामिलिट्री फोर्सेस बुलाया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश से बुलाया जा रहा है और गुजरात से पैरामिलिट्री फोर्सेस बुलाया जा रहा है, और सेंसिटिव जो इलाके हैं, ना केवल दरंग में, लेकिन बहुत सारे सेंसिटिव इलाके, यानी कल के बाद हालात एक तरह से कशीदा जरूर है, लेकिन हालात काबू में है, कंट्रोल में है अभी तक जो हालात। हालांकि आज 12 घंटों का बंद भी मनाया गया, इसका जो झड़प हुई थी। मैं प्रमोद स्वामी जी आपके पास आना चाहूंगा। प्रमोद, यहाँ कहना चाहूंगा जी जी जी, जिक्र करना चाहूंगा जी।
एक छोटा सा चीज यहाँ पे जिक्र करना चाहूंगा कि इसके बाद जब मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा आज शाम को जब मीडिया से मुखातिब हुए और उसके बाद उन्होंने कहा कि एविक्शन जो है वो जारी रहेगा, किसी भी सूरत हाल पर एविक्शन जारी रहेगा, क्योंकि ये जमीन ना सरकार की है ना लोगों की है, ना लोगों की है, जो वहां जो रह रहे हैं उनका है, अवैध रूप से वहां पे बैठे हुए हैं। और ऐसे भी बहुत सारे लोग वहां पे अभी रह रहे हैं जो जिनके पास अपने गांव में 100-100 बीघा जमीन है और वो यहाँ पे बैठे हुए हैं, यहाँ छोड़ के नहीं जा रहे, तो इनको जाना पड़ेगा। वो ये भी कह रहे हैं कि जो वहां पे जो गरीब लोग हैं जिनके पास जमीन है नहीं और वहां पे वो आके वहां पे बस रहे थे, उन लोगों को लैंड पॉलिसी के तहत 6 बीघा जमीन दिया जाएगा। और ये करीबन 2 महीने पहले ही मुख्यमंत्री आसाम सरकार ने ये चीज को मान लिया था। बिल्कुल, यानी इतने हंगामे के बाद भी सरकार एक तरह से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। प्रमोद स्वामी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। प्रमोद जी, सरकार जो कदम उठा रही वो अपनी जगह है कि वहां पर जो इंक्रोचमेंट किया गया उसे हटाने के लिए, लेकिन हंगामा आखिर इतना ज्यादा क्यों बढ़ गया, सूरत हाल इतनी ज्यादा क्यों बिगड़ गई? और कांग्रेस की अगर बात करें, राहुल गांधी ने तो इसे स्टेट स्पॉन्सर्ड कार्रवाई कहा है। देखिए, ऐसा है कि सीपाजार राजस्व कार्यालय के अंतर्गत गोरुखुटी परियोजना के अंतर्गत कृषि परियोजना के लिए सरकार ने 500 बीघा भूमि आवंटित की है जी। इसके ऊपर में कुछ लोगों ने अवैध तरीके से कब्जा करा के रखा हुआ था, तो सरकार वहां उनसे उनको बार बार कहा जा रहा था कि आप इसको जो कब्जा जमा के भूमि पे बैठे हुए हैं इसको आप खाली कर दीजिए। पिछले सोमवार को भी एक इवेक्शन का कार्यक्रम चला वहां, जो शांतिपूर्ण निपट गया। और जो कल जब घटना हुई उस समय भी एसपी और डीसी से उन लोगों की बात हुई और वो लगभग मान चुके थे इस बात को और वो जाने वाले थे, लेकिन उसके बाद में किसी तृतीय पक्ष ने उनको इंस्टिगेट किया, उनको प्रोत्साहित किया और एक परिकल्पित तरीके से, एक योजनाबद्ध तरीके से उन लोगों ने पुलिस के ऊपर में आक्रमण कर दिया, जिसमें कम से कम 11 पुलिस वाले जिसमें घायल हुए और पुलिस को भी आत्मरक्षा। वीडियो प्रमोद स्वामी जी, आप वीडियो देखिए, पुलिस वाले सामने से एक तरह से फायरिंग कर रहे हैं, स्ट्रेट फायरिंग हो रही है। वीडियो तो आपने देखी होगी। आप जो वीडियो की बात कर रहे हैं वो वीडियो एआईडीएफ के एक विधायक ने अपलोड किया है। आप पूरा वीडियो यहाँ उपलब्ध है, अन्य चैनल पूरा वीडियो दिखा रहे हैं। पहला जो हमला हुआ था वो जो उन्होंने अवैध तरीके से वहां अतिक्रमण किया है उनकी तरफ से हुआ। हाँ, उस वीडियो में एक बात कि मैं भी निंदा करता हूं कि जिस तरह से एक जो कैमरामैन था उसने एक जो आदमी वहां लेटा हुआ था, घायल था, उसके ऊपर में उन्होंने जिस तरह से उनके ऊपर में हमला किया, वो कृत्य जो है वो निंदनीय है और उसके ऊपर में सरकार ने संज्ञान लिया है और संज्ञान में लेकर के उस कैमरामैन को हमने अरेस्ट भी किया है और उसके ऊपर में एक कार्रवाई, कानून सम्मत तरीके से कार्रवाई भी होगी। और एक पूरी इस घटना की जांच के लिए सरकार ने एक कमेटी भी का गठन किया है जो इस पूरी घटना की जांच कर करके इसका रिपोर्ट भी। चलिए ठीक है, मैं अभिजीत जी आपके पास आना चाहूंगा। अभिजीत जी, कांग्रेस जाहिर सी बात है कि इस पूरे मामले को बहुत गंभीरता से ले रही है, लेकिन दूसरी तरफ हमने देखा कि सीएम बिस्वा जो है वो मानने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा कि ये कार्रवाई रुकेगी नहीं, ये कार्रवाई लगातार चलती रहेगी। इतने हंगामे के बाद भी सरकार मानने को तैयार नहीं है, सीएम रुकने को तैयार नहीं है। देखिए, स्वाभाविक बात है, हिमंत बिस्वा शर्मा जिस रोज से आया, हमारा असम का मुख्यमंत्री जब से हुआ तब से वो भूल गया जो वो राजधर्म पालन करना होगा। एक राजधर्म का कोई पॉलिटिकल एथिक नहीं होता है। हिमंत बिस्वा शर्मा आज बोला जो उधर में हम 6 बीघा जमीन दिया, अगर 6 बीघा करके एक एक परिवार को जमीन दिया तब क्यों इस टाइप का घटना हुआ है? आप उसका एविक्शन करेगा, आप आम आदमी को उधर जो बसत बना है, उधर जो आदमी लोग है वो लोग आज का नहीं है, वो लोग 70 साल से 1970 से उधर में वो लोग का घर बाड़ी और जमीन लेके वो लोग बसवास कर रहा है। इसका भी एक हिस्ट्री है। जैसे असम में टी गार्डन इंग्रेज लोग जब शासन किया था तब टी गार्डन के लिए वो वेस्ट बंगाल से लेबर ले आके तिनसुकिया और वो सब डिब्रूगढ़ वो सब जगह में टी टाइप सावताल लोग को लेकर आया।
ठीक उस टाइप का जब इधर में जूट का कारोबार था, वो जूट मेकिंग के लिए और जूट का खेती के लिए वो बाहर से आदमी को ले आके उधर बसतबरी किया था, उधर बैठा था, वो लोग को ट्रेन लेबर बनाया। अभी देखिए इतना साल से वो लोग है और वो लोग का अभी क्या किया ना, वो लोग का एकदम गणतंत्र का ऊपर हत्या किया। कल जो हुआ है इसको हम बोलेगा हत्या किया है। कभी इंडिया में कभी इस टाइप का कोई जगह में हुआ ही नहीं। इवेक्शन होता है लेकिन उसके लिए वो लोग का जमीन दे देना चाहिए था, और पहले जमीन देगा उसका बाद उसको खाली कराएगा। कोई जमीन नहीं दिया। और आज हेमंत बिस्वा शर्मा हमारा मुख्यमंत्री क्या बोला, वो बोला जे उधर में 10,000 आदमी आया इसीलिए इस टाइप का कांड हुआ। एक जरा सा झूठ है। एक गणतंत्र को हत्या करने का बाद पुलिस वो आदमी को मारा। बिल्कुल, सरकार अगर आशियानों को तोड़ रही है, झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ रही है, नाजायज कब्जा है, तो अब सरकार के पास दूसरा ऑप्शन क्या है? जो लोग यहाँ पर बसे हुए इन्हें दूसरी जगह कहाँ बसाया जाएगा? बहुत से सवाल हैं जो सरकार पर एक तरह से उठते हैं। मैं जॉन दयाल जी आपके पास आना चाहूंगा। नहीं, एक मिनट और बात आपको बोलना चाह रहे हैं जी। गवर्नमेंट का तरफ से क्या ठोस कदम लिया? को भी वो लोग को जमीन दिया। आज जो झूठा बात बोल रहा है हम 6 बीघा करके एक आदमी को जमीन दिया, कहाँ दिया? अगर जमीन दिया तो वो लोग आंदोलन क्यों करेगा? नहीं, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि सरकार ने अगर कुछ किया होता, सरकार ने जमीन दी होती तो इस तरह हंगामा नहीं होता, लोग इस तरह से अपनी जान नहीं गंवाते इस हंगामे में। मैं जॉन दयाल जी आपके पास आ रहा हूं। सर जॉन दयाल जी, क्या आपको लगता है कि इस हंगामे के पीछे और भी कुछ कारफरमा है? जिस तरह से आसाम में एनआरसी की पूरी कार्रवाई चल रही है, क्या आपको लग रहा है कि इस हंगामे की एक बड़ी वजह वो भी है? क्योंकि कहा जा रहा है कि जो लोग इस जमीन पर, जो डिस्प्यूट है इस जमीन पर, जो इंक्रोचमेंट की बात की जा रही है, यहां पर जो लोग रहते हैं ये ज्यादातर बांग्लादेशी या बांग्ला लोग हैं। तो क्या एनआरसी से जुड़ा हुआ ये भी इशू है जो हंगामा इतना ज्यादा बढ़ा? आप भी इन्हें बांग्लादेशी मत कीजिए, शायद बांग्ला बोलते हो और शायद मुसलमान हो। ये दोनों चीजों से कोई आदमी बांग्लादेशी नहीं बन जाता। मगर पहले मैं कंडेम करना मांगता हूँ, ये जो पुलिस ने जो किया है उसको तो लिंचिंग ही कह सकते हैं। मॉब लिंचिंग बाय यूनिफॉर्म पुलिस, और उनके साथ एक ये सिविलियन कैमरामैन जो, क्योंकि उनके साथ है, पुलिस को भी हम पुलिस का कैमरामैन मांगे। तो इनके साथ तो इन्होंने जो मॉब लिंचिंग किया है एक निहत्थे आदमी पे, वो गुस्से में होगा मगर निहत्था था, उसको आपने मार मार के नीचे गिराया, गोली भी मारी, और फिर उसके ऊपर ये एकदम तांडव नंगा नाच करते हैं। ये तो वैश्यता का हद हो जाती है। अब ये पुलिस वाले क्यों करते हैं ये एक और बात है। सिर्फ असम में ही नहीं, कई जगह, दिल्ली में भी, यूपी में, बिहार में, राजस्थान में पुलिस वालों एक तो पोलिटिसाइज बहुत हो गए हैं। दूसरा, उनमें भी एक ट्रेनिंग की वजह से सुप्रीम कोर्ट में एक आईपी सिंह का एक बहुत पुराना केस चल रहा है कि पुलिस को ट्रेनिंग देनी है, उनमें आत्मीयता लानी है, उनको मॉडर्नाइज करना है ताकि वो ऐसे वैश्वीकरण ना करें। और तीसरी बात जो आती है, जहाँ पे आपने कहा कि इसके अंदर जो पॉलिटिक्स है, यकीनन जिस तरीके से, जिस जोश से और जिस क्या कह सकता हूँ मैं, उसमें हिंदी में शब्द मेरे को मिल रहा है, जिस तरीके से चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं, उसमें से बाकायदा वो आती है कि इसके पीछे पॉलिटिकल एक उनका एक्शन है। हरियाणा वाले भी कर रहे हैं, हरियाणा वाले भी स्लम हटा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है कि आप जंगलों में से स्लम हटाइए, उसके माता तो स्लम हटा रहे हैं, बड़ी बदतमीजी से हटा रहे हैं, उसके खिलाफ एजिटेशन हो रहा है मगर गोली नहीं चली। यहाँ पर जिस तरीके से पुलिस का इस्तेमाल हो रहा है, एक यहाँ पे जैसे कहना अगर जमीन दी गई है तो क्यों ये लोग यहाँ पे बैठे हुए, और इनके ऊपर क्या ऐसे असम में और जगह है जहाँ पे घेराव जमीन का किया गया सिविलियंस ने? ये इसी ग्रुप के ऊपर खास नजर है कि इनको सबक सिखाना है ताकि बाकी लोगों को भी एक तरीके से नसीहत हो जाए। और उसके पीछे, क्योंकि जैसे आपकी जुबान से भी निकल गया कि बांग्लादेश, ये बंगाली बोलने वाले मुसलमान हैं, तो हो सकता है यहाँ पे 15 जनरेशन से पड़े हुए, क्या पता किसको पता है। तो ये तो एनआरसी और सीएए
के अंतर्गत यही तो सब चल रहा था और जिसका अभी तक भी कोई साफ नहीं हुआ है। तो यहाँ पे 3 अलग अलग चीजों की 3 अलग अलग तरीके से निंदा करनी चाहिए। उनको बताना चाहिए कि ये खूनी नफरत जो दिखाई गई उस लाश, ठीक है। मैं प्रमोद स्वामी जी जो तमाम पहले से जो बात कही है, खासतौर से जो बात जॉन दयाल जी ने या अभिजीत ने जो बात कही है कि सरकार ने पहले से कोई तैयारी नहीं की, सरकार के पास कोई ऑप्शन नहीं था। अगर सरकार ने पहले से इन लोगों के लिए कोई जगह दी होती, कोई अल्टरनेट जगह अगर इन लोगों के लिए दी होती तो शायद हंगामा इतना ज्यादा नहीं होता। देखिए, मैं जॉन दयाल जी की बात का जवाब मैं देना चाहूंगा। पहले तो इन्होंने कहा कि निहत्ते पे पुलिस ने आक्रमण किया, ये बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है। आप वो वीडियो उठा के देखिए, वो लाठी दाव और घातक हथियारों से प्रमोद जी क्या वीडियो देखेगा? आपको लाच लगना चाहिए। उसमें कोई आदमी नहीं है, एक ही आदमी का उसका पिटाई क्या, उसका गोली मारा। वीडियो कलेक्ट करिए, आप बीच में मत बोलिए, नहीं तो मैं भी आप खुद वीडियो देखिए ना, सारा दुनिया देख रहा है वीडियो। इतना लाच घटना कभी भारत का इतिहास में हुआ नहीं। मैं सुनिए, मैं आप बोलिएगा, मैं बोल लेता, आप जवाब दीजिएगा। इनको समय दीजिएगा, जवाब देंगे, मेरे को बोलने दीजिए आप। ठीक है, बात पूरी करिए जल्दी से। इस स्थिति में आदमी को मार के आप झूठा मत बोलिए, आप झूठा मत बोलिए। मैं ये कहना चाहूंगा कि जॉन दयाल जी ने जो कहा कि निहत्थे लोगों पे पुलिस ने आक्रमण किया, ये बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है इनका। उन लोगों ने लाठी दाव से पुलिस के ऊपर में आक्रमण किया और 11 पुलिस वाले उसमें घायल हुए, जिसका वीडियो यहाँ उपलब्ध है। आप चाहे तो कौन सा वीडियो में आया? वीडियो राजभर कीजिए ना, को दिखाया वीडियो। अब झूठ क्यों बोल रहे हैं? एक आदमी को मारने के लिए 23 पुलिस ऑफिसर था, 23 पुलिस पर्सनल एक आदमी को मारने के लिए था। उसका मरने के बाद उसका बॉडी के ऊपर कैप्चर किया, एक मरा हुआ आदमी के ऊपर। जॉन दयाल जी आ रहा हूं, आपके पास भी आ रहा हूं सर। जॉन दयाल जी मैं आ रहा हूं। कोई नहीं सकता। मेरे को बोलने दीजिए। ये अभिजीत जी सुन लीजिए, मैं आ रहा हूं, मैं आपके पास भी आ रहा हूं। जॉन दयाल जी मैं आपके पास भी आ रहा हूं, जल्दी से। प्रमोद स्वामी जी जल्दी से बात पूरी कर लीजिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो कैमरामैन था उसने जो किया कृत्य, उसकी हम सब निंदा करते हैं और उसको कल आसाम पुलिस ने अरेस्ट किया है। उस पर कार्रवाई होगी, उसके ऊपर जांच होगी और उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। लेकिन जो आपने ये कहा कि वो निहत्थे लोग थे, वो निहत्थे लोग नहीं थे, वो हथियारों से। ठीक है, जॉन दयाल जी जवाब दे रहे हैं। प्रमोद स्वामी जॉन दयाल जी जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए जॉन दयाल जी। देखिए, बाकी लोगों के पास चाहे मशीन गन हो, इस आदमी के पास एक लकड़ी थी और इसके ऊपर 20-25 पुलिस वालों ने लाठी से हमला किया। इसीलिए पुलिस वाले नीचे गिर गया, तब इसके सीढ़ी को यहाँ पे सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस को। प्रमोद स्वामी जी आपने वो वीडियो देखा है? लगातार हम टीवी स्क्रीन पर वो वीडियो दिखा रहे हैं कि वो शख्स किस तरह से भागता हुआ आ रहा है। 20 से 25 पुलिस वाले लाठियां लेकर उसके ऊपर हमला कर देते हैं। ये वीडियो आपने देखा है? और उसको अगर गोली मारना है तो उसके पाँव के ऊपर क्यों गोली नहीं मारा? पता चलेगा कि वो नहीं। प्रमोद स्वामी जी अगर कोई गलती करता है तो क्या उसकी सजा जान से मार देना है, जिस तरह इस शख्स को मारा गया है? और बड़ा हुआ आदमी के ऊपर लात मारा है। शर्म आनी चाहिए। और इसको डिफेंड कर रहे हैं यहाँ पर ऑफिशियल बीजेपी इसको डिफेंड कर रहा है, ये शर्म की बात। आप कैमरामैन को कंडेम कर रहे हैं, पुलिस वालों को कंडेम कर रहे हैं और सुप्रीटेंडेंट और पुलिस को कंडेम कर रहे हैं। क्या बात है? क्या बात बोल रहे हैं? ठीक है, देखिए वन बाय वन एक करके बात कर लीजिए। मैं आ रहा हूँ जॉन दयाल जी, मैं आ रहा हूँ। ठीक है प्रमोद जी, बात हो गया। अभिजीत मजुमदार जी, एक बात सुनिए। आप वीडियो देखिए, आप मैं किसी को वीडियो देख रहे हैं, सारा दुनिया वीडियो देख रहा है। एक आदमी लाठी लेके आ रहा है और उसका साथ में 23 पुलिस वाला था और सबका पास आर्म्स भी था, सोफिस्टिकेटेड आर्म्स था। उसका बाद उसको पिटाई किया, उसका बाद गोली चला। जब मर गया वो जो संवादिक था, जो फोटोग्राफर था, वो फोटोग्राफर
जाके उसका ऊपर मरा हुआ बॉडी का ऊपर टॉर्चर किया, तो उस टाइम पुलिस लोग कहाँ था? पुलिस लोग क्यों नहीं उसको पकड़ाया? क्यों उसका हिम्मत हुआ? ठीक है, इतना ठीक है, अभिजीत में आ रहा हूं मैं। निलॉय भट्टाचार्य आपके पास आऊंगा। निलॉय, जिस तरह से सीएम ने कहा है कि ये कार्रवाई रुकेगी नहीं, जो एक्शन लिया इस पर, ये कार्रवाई अभी और आगे चलेगी, इंक्रोचमेंट जो हुआ है इस पर अभी आगे भी बुलडोजर चलता रहेगा, तो क्या आपको लग रहा है कि ये मामला अभी ठंडा नहीं होने वाला है, ये मामला अभी आगे और बढ़ेगा? एविक्शन हुआ है कल, ये पहली बार एविक्शन नहीं है। इससे पहले 20 तारीख को एविक्शन हुआ। 20 तारीख को करीबन 4,500 बीघा ज़मीन मुक्त किया गया है, करीबन 800 फैमिली को वहाँ से एविक्ट किया गया है। उस 20 तारीख को लेकिन कुछ हंगामा नहीं हुआ, कुछ विरोध नहीं हुआ, लोग शांतिपूर्वक वहाँ से छोड़ के निकल गए। इससे पहले भी 2019 में एविक्शन हुआ, उससे पहले एक मंदिर है, वहाँ पे एक शिव मंदिर है, शिव मंदिर के ज़मीन को अधिग्रहण किया गया है, उस ज़मीन को अधिग्रहण मुक्त किया गया है। लोग वहाँ पे ऐसे भी देखा गया है, जो वहाँ पे लोग बसे हुए थे वो स्वेच्छा खुद उस जगह को छोड़ के निकल आए हैं। तो मोरीगांव या मंगोलदोई की जो एविक्शन की कहानी है, वो जैसे अभिजीत जी कह रहे थे, करीबन 30-35 साल पीछे चला जाता है, और वहाँ तभी से इस एविक्शन का जो कोशिश है वो दर बदर होते आ रहा है, सरकार बदलती आ रही है और ये चीज़ पीछे टालते गया है। इस बार की सरकार जो है, इस बार की सरकार जब चुनाव में लोगों के पास वो सरकार जा रही थी, तभी ये चीज़ साफ कर दिया गया था कि यहाँ पे मंदिर मठों का जमीन जो अधिग्रहण किया गया है, उस जमीनों को अधिग्रहण मुक्त किया जाएगा। ये जो है ये कैटल ग्रेजिंग ग्राउंड है, सरकारी कैटल ग्रेजिंग ग्राउंड है। तो इस जमीन को अधिग्रहण मुक्त करने की कोशिश होगी, इसको सबको पता था। अब 20 तारीख को इसमें कोई हंगामा नहीं होता है, उसके बाद अब हाईकोर्ट के द्वारस्थ होते हैं वहाँ के लोग, हाईकोर्ट से स्टे ऑर्डर नहीं मिलता है। अगर कल की बात करें तो कल जब वहाँ पे पूरा फोर्स नाव से होकर उस जगह तक पहुँचा, पूरे बुलडोजर जेसीबी सारे कुछ लेके, उसके बाद वहाँ के लोगों के साथ एक मीटिंग हुई। डीसी साहिबा, वहाँ के डीसी साहिबा और एसपी साहब ने वहाँ के लोगों के साथ बातचीत की, लोगों को समझाया, लोगों को बुझाया। उसके बाद सरकार की कहना है कि लोगों ने इस बात को ताली बजा के स्वागत किया कि होगा। उसके बाद जब एक्शन किया गया, उस एक्शन का विरोध में लोग निकल के आए। जैसे प्रमोद स्वामी जी कह रहे थे कि लोगों के हाथ में तीर भाला थे, लोग पुलिस पर आक्रामक हो गए, लोग पुलिस को खदेड़ने के लिए भाग के आए। उसके बाद पुलिस रिटेलिएटरी एक्शन किया। पुलिस रिटेलिएशन में 10 से 11 पुलिस जख्मी हुए और 2 सिविलियन की मौत हुई और 2 लोग अभी यहाँ पे। पुलिस का पास क्या पहले कोई रिपोर्ट नहीं था? पुलिस अगर कोई एविक्शन करने जा रहा है, उसका पास क्यों जलकमान नहीं था? अभी देखिए, अभी चलिए ठीक है, देखिए मेरे पास टाइम कम बचा है। मैं जॉन दयाल जी, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे। जॉन दयाल जी, एक चीज जो कानूनी कार्रवाई वो अपनी जगह, लेकिन जो इस तरह की दरिंदगी होती है, इंसानियत से जिस तरह का खिलवाड़ होता है, जान से लोगों को मार दिया जाता है, इस तरह के हालात पर काबू कैसे पाया जाएगा? देखिए, मैंने अभी कहा था, हरियाणा में सुप्रीम कोर्ट के कहने पर सरकार स्लम्स हटा रही है जंगलात के इलाके से। कर्नाटक में मंदिर हटाया गया क्योंकि वो इलीगल था, मगर उसके ऊपर इतना बवाल हुआ हिंदुओं की तरफ से, सरकार नया कानून लाई कि मंदिरों को नहीं तोड़ना है। यहाँ पर भी पीसफुल रेजोल्यूशन पॉसिबल है, जैसे आप खुद ही कह रहे हैं, मगर मैं सिर्फ उसी हिस्से पे बोल रहा हूँ जो मेरे को दिख रहा है। और वहां पर पुलिस की दरिंदगी, पुलिस के स्टाफ की दरिंदगी वो दिख रही है, और उसको डिफेंड करना जो भी कर रहे हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि सरकार की, इंतजामिया की जिम्मेदारी बनती है कि आप नाजायज तजावुजात को जरूर हटाएं, लेकिन इंसानियत के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, इंसानियत के साथ दरिंदगी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि कल जिस तरह का वाकया हुआ है, जिस तरह का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, टीवी चैनलों पर देखा जा रहा है, ऐसे में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो इंतजामिया की जिम्मेदारी बनती है कि सख्त कदम उठाया जाए, इबरतनाक कदम उठाया जाए, ताकि आगे से लोग इस तरह की दरिंदगी न होने पाए, इस तरह का इंसानियत के साथ खिलवाड़ न होने पाए। बहुत बहुत शुक्रिया जॉन दयाल जी मेरे साथ जुड़ने के लिए, निलॉय भट्टाचार्य जी, अभिजीत जी और प्रमोद स्वामी जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।